बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। वेलकम टू डॉक्टर हमाद पॉडकास्ट। देखिए, हमारा जो पॉडकास्ट का मकसद है वो ये है कि नौजवान जो मेडिकल फील्ड में एज अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स और डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट डोमेन्स को लेकर आते हैं। आज जो हम जिस डोमेन को लेकर आए हैं वो है डिस्पेंसर। अगर आपने मैट्रिक पास कर ली है, उसके बाद अगर आप मेडिकल कैरियर में आना चाहते हैं और कोई अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, एज अ एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल और एज अ स्टाफ मेंबर, ठीक है, तो उसके अंदर आप जो है वो किस कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है डिस्पेंसर। इसके बारे में हम आपको ये बताएंगे कि डिस्पेंसर कितने साल का डिप्लोमा है, इसके अंदर आप अपना कैरियर किस तरह बना सकते हैं और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं और इसका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है कि एज अ डिस्पेंसर आप किन किन जगहों पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है रिजवान साहब। रिजवान साहब एक सीनियर डिस्पेंसर हैं जिन्होंने एक लॉन्ग टाइम से अपनी जो सर्विसेज हैं वो मेडिकल फील्ड में दी हैं। सर वेलकम टू पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? शुक्र। सर आप मुझे थोड़ा सा पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपने कब डिस्पेंसर का कोर्स किया, उस टाइम पर ये डिप्लोमा था, कोर्स था या क्या था? ये दरअसल 1 साल का डिप्लोमा मैंने किया था, अब ये 2 साल का हो गया। ठीक है। तो 2012 में मैंने किया था ये, तो माशाल्लाह 2005 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन डिप्लोमा बाद में हुआ है। तो मुख्तलिफ अस्पतालों में जॉब की है और जिसका नतीजा अब आपके सामने ही है। कैंसर के बहुत फायदे हैं। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर की क्लिनिक पे खड़ा हो सकता है बंदा, और सबसे बेहतर है कि मेडिसिन में तजर्बा हासिल होता है। सही। तो मेडिसिन में ये तजर्बा हासिल होता है, बंदा मार नहीं खाता, अपना भी बिजनेस छोटा मोटा बंदा कर सकता है। सही। जैसे डिस्पेंसरी है, उसके ऊपर खड़ा हो सकता है बंदा, इंजेक्शन लगा सकता है, आईवी आईएम, तो आईवी लाइन में मेंटेन कर सकता है। तो पेशेंट की जो मेडिसिन है वो सही तरीके से दी जाए ताकि पेशेंट भी खुश हो जाए और आपके खिलाफ भी अच्छा हो। तो अब जो कोर्स है वो 1 साल का हो नहीं है, अब 2 साल का है। ओके, आपने कब किया था? 2012 में। 2012 में। उस टाइम ये 1 साल का था। 1 साल का, अब 2 साल का हो गया। तो अब थोड़ा सा यार बात, अब मेहनत की जरूरत है। अब तो गवर्नमेंट इसका थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी होता है? हाँ जी हाँ जी, ये इसका अब थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। ठीक है। प्रैक्टिकल पास लाजमी करना होता है। प्रैक्टिकल पास लाजमी करना होता है, ठीक है। तो एज ए डिस्पेंसर अगर आप सजेस्ट क्या करते हैं कि एक जो मैट्रिक पास है वो इस कैरियर को परस्यू कर ले, हाँ, इस कैरियर को अगर अपनाना चाहे तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? उसको सरकारी हद तक कितनी नौकरी मिल सकती है, वो प्राइवेट जॉब कैसे कर सकता है, और इसके अंदर कोई तनख्वाह वगैरह का थोड़ा सा हमें एस्टिमेटम दे दें ताकि जो लोग इसको मैट्रिक के बाद अपना परस्यू कैरियर करना चाहते हैं तो उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। हाँ, ये है जो मैट्रिक साइंस हो, उसके बाद डिस्पेंसर कर ले, 2 साल का कोर्स है। गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, माशाल्लाह नोवा स्केल है इसका। तो अगर बेहतर है तो वो पहले अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अक्सर लिखा होता है कि उनके तरजीह दी जाएगी। सही। तो ज्यादा पहले तजर्बा हासिल करें, फिर गवर्नमेंट की जो है ना जॉब निकलती रहती है, उधर अप्लाई कर दिया करें। प्राइवेट अस्पताल भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, वहां पर भी जॉब मिल सकती है। सही सही। तो सर ये बताइएगा कि इसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आप डॉक्टर के साथ वर्क करते हैं, आप हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ वर्क करते हैं, आपके जिम्मे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? हमारी ये होती है कि जो चार्ट होता है ना पेशेंट का, वो हमने मुकम्मल करना होता है। मरीज का बुखार चेक करना, इंजेक्शन लगाना, उसकी टाइमिंग होती है ना, तो घंटे बाद बीपी चेक करना। तो डॉक्टर साहब जो मेडिसिन दे के जाएंगे तो हम उसको पूरा करेंगे। अच्छा, मुझे ये थोड़ा बताइएगा कि एक होता है स्टाफ नर्स और एक होता है डिस्पेंसर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि स्टाफ नर्स है माशाल्लाह वो 4 साल का कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स है। तो स्टाफ नर्स को ज्यादा तरजीह देती है, तो डिस्पेंसर जो है वो उनके नीचे ही काम करता है। जाहिर बात है, जो स्टाफ नर्स के आएगा तो उसे करना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है। तो आप जो है वो इसको एज अ कैरियर कैसे सजेस्ट करते हैं कि आज की जो यंग जनरेशन है वो अगर मेडिकल फील्ड में आना चाहती है तो वो इसको एज अ कैरियर जो है वो अपना सकती है, या इसकी क्या मतलब कि थोड़ी सी जरा
अब हमने इसकी पॉजिटिव बातें की, अब इसके थोड़े से नेगेटिव के ऊपर आते हैं कि इसके बाद आप अपना कैरियर किस तरह बना सकते हैं। दीदी यंग जो है अब दिलचस्पी की बात है ना, दिलचस्पी जो लेगा वो निकल जाएगा। सही। जो नहीं लेगा वो ज़ाहिर बात है वो कोई और इंजीनियर बन जाएगा, कोई और डिप्लोमा कर लेगा। तो दिलचस्पी की बात है, जिसको मेडिकल की फील्ड में जाने का शौक है वो जाएगा, ज़ाहिर बात है। सही है। तो उसमें फायदा है, घर में अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है तो घर में ही कोई फर्स्ट एड बंदा दे सके, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो बिल्कुल देखें कि जी ये एक ऐसा डिप्लोमा है जिसके अंदर आप फर्स्ट एड के तौर पे अपने फैमिली में, रोड पे, कहीं भी इसको परस्यू कर सकते हैं। और अगर आप मैट्रिक के बाद किसी भी डिप्लोमा की तरफ जाना चाहते हैं तो ये डिस्पेंसर एक अच्छा डिप्लोमा है जिसको करके आप मैक्सिमम जो है वो अपना कैरियर, अगर आपको इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में कि आप अपने मेडिकल फील्ड में जाकर कुछ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ आपको शौक है, तो आप इस डिस्पेंसर के डिप्लोमे को अपना सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफी अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे सर ने बताया हमें कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी परस्यू कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी परस्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेहतर ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? वो आता है तजर्बे से। उसके लिए आपको अपने अंदर सबसे पहले पोटेंशियल लानी पड़ेगी, वो पोटेंशियल होगी तो आप किसी भी कैरियर में परस्यू कर सकते हैं। सर अब एक लास्ट कंक्लूड ये करेंगे कि आप न्यू लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि आजकल जो है वो अब मैट्रिक एफएससी कर ली है लोगों ने, अब मैट्रिक के बाद भी जो है वो आप सजेस्ट करते हैं इस डिप्लोमा को के लिए लोग आकर, मतलब कि नई ये जनरेशन है वो इसको आकर करें या ना करें? जी मैंने पहले भी आपको कहा है कि दिलचस्पी की बात है। सही है। जो मेडिकल करेगा पसंद तो वो मेडिकल में ही आएगा। जो मुख्तलिफ कोर्स बन गए हो गए हैं, अब वो हर कोई अपना दिमाग लेके फिर रहा है, बिल्कुल वो उनकी मर्जी होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत फायदा है डिस्पेंसर का। फर्स्ट एड जो है ना हमें मिल जाती है घर के अंदर। अब मुझे अल्लाह ना करे जरूरत पड़े तो मुझे कहीं और नहीं जाना पड़े। सर थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि इसमें स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है गवर्नमेंट सेक्टर्स में और प्राइवेट सेक्टर्स में? मैंने पहले जिक्र किया था एक्सपीरियंस का। देखिए जी, पहले तो इंटरव्यू होगा एक्सपीरियंस का, कितना आपको एक्सपीरियंस है, सीवी देखेंगे, उसके लिहाज से वो तनख्वाह आपकी मुकर्रर कर देंगे। सही है। ठीक है जी, 25 से 30 हजार तो स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग है जी डिस्पेंसर की। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर जी गवर्नमेंट सेक्टर में। ओके। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है? प्राइवेट में क्या है जी, प्राइवेट में 20,000 से स्टार्टिंग है। ठीक है, शॉर्ट टाइम। ओके। तो वो फिर जैसे वो देखते हैं तजुर्बा तो फिर आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करेंगे कि अगर कोई फीमेल इस कैरियर को परस्यू करना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या क्या उसके लिए बेनिफिट्स हैं, और अगर वो इसको मतलब एज अ कैरियर लेना चाहती हैं तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि वो लेना चाहिए? फीमेल तो अलबत्ता डिस्पेंसर नहीं कर सकती। ओके। वो ना करेंगी क्योंकि वो जाएंगी नर्सिंग स्टाफ में, मिडवाइफ में। ओके। और जो छोटा मोटा कोर्स होता है वो करेंगी। सही। उसमें ये है कि हो गया, इन तरफ जाती है ज्यादा, डिस्पेंसर में कम होता है, नहीं करती है। ओके ओके। तो ज्यादातर जो है वो मेल्स के लिए ये कैरियर एज अ बहुत अच्छे है, पर अगर एज अ डिस्पेंसर आप वर्क करना चाहते हैं तो सर थोड़ा सा एक लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि इसको किस तरह से मैट्रिक के बाद करना चाहिए, एफएससी के बाद करना चाहिए, और इसके अंदर आगे मजीद कोई एमएस बीएस इसके अंदर हो रहा है अब क्या? बिल्कुल कर रहे हैं वो तो आप, मैंने भी डिस्पेंसर करके होमियो किया है, बीए किया है, कंप्यूटर के कोर्स किए हैं, तो जाहिर बात है आप साथ साथ दूसरी स्टडी भी रखें। सही जी, बिल्कुल। देखें कि अगर आपने डिस्पेंसर का डिप्लोमा किया है उसके साथ आप प्राइवेट एडमिशन अपना भेजें या किसी अगर यूनिवर्सिटी में आप कुछ और भी कर सकते हैं। सोलली इसके ऊपर इंसान को डिपेंड नहीं, किसी भी एक चीज पर नहीं हो जाना चाहिए। तो आप एक ही चीज पर डिपेंड नहीं हो सकते। आपको चाहिए कि आप इसको डिस्पेंसर का डिप्लोमा करके अपना कैरियर इसमें भी परस्यू करें और साथ में जो है वो आप और कोर्सेज करके उनमें भी अपना कैरियर लेकर चलें। सर थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और अपनी कीमती राय से हम सबको आगाह किया। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।